भी छूट गया। न तुमसे कुछ चाहना, न तुमसे कुछ डर। संस्कार के कारण पैर नहीं मुड़ते थे, लोभ के कारण मुड़ते थे। डरता था तुम कुछ छीन सकते थे, तुम जो छीन सकते थे मैं खुद ही छोड़ आया। अब तुम्हारा कोई भय नहीं। अब तुम समझ रहे हो कि तुम सम्राट हो। मेरे लिए जैसे और लोग इस राह से गुजरते हैं वैसे ही तुम हो। तुम सम्राट थे कभी, वो मेरे लोभ के कारण है, क्योंकि तुमसे कुछ ज्यादा मिल सकता था जो किसी और से नहीं मिल सकता। अब तुम वैसे ही राह से गुजरने वाले एक राहगीर हो जैसे और पैर अब क्या मुड़े, अब कोई भय ना रहा। जैसे ही लोभ जाता है वैसे ही भय चला जाता है। जब यम ने देखा कि इतने लोभ भी इस नचिकेता को प्रलोभित नहीं करते, स्वभावता ये निर्भीक है, इसके पास कोई भय नहीं, ये अभय को उपलब्ध हुआ है, ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। श्रेय तो यम ने कहा, श्रेय अर्थात कल्याण का साधन अलग है, ते अर्थात प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अलग है। वे भिन्न भिन्न फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को बांधते, अपनी अपनी ओर आकर्षित करते। उन दोनों में से श्रेय अर्थात कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है, परंतु जो प्रेय अर्थात सांसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है वह यथार्थ लाभ से वंचित रह जाता है। प्रेय और श्रेय दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनको पृथक पृथक करके समझ लेता है, और वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है, परंतु मंद बुद्धि वाला लौकिक योगक्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रेय को अपनाता है। ये दो शब्द बड़े कीमती हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय से अर्थ है वो जो श्रेष्ठ है, वो जो सत्य है, वो जो परम आत्यंतिक है, शुभ है, शिव है। और प्रेय से अर्थ है वो जो प्यारा है, प्रिय है, चित्त को प्रसन्न करता है, चित्त को रंजित करता है, जो किसी काम को, किसी वासना को तृप्त करने का आश्वासन देता है। प्रेय का अर्थ है वासना जिससे प्रफुल्लित होती है, और श्रेय का अर्थ है आत्मा जिससे प्रफुल्लित होती है। प्रेय का अर्थ है मन को लगता है कि इससे आनंद आएगा, लेकिन आता कभी भी नहीं, क्योंकि लगने से कुछ संबंध नहीं है। आपको भला लगता हो कि रेत से तेल निकल आएगा, लेकिन लगने से कुछ अर्थ नहीं है। रेगिस्तान में आपको भला लगता हो कि वो दूर जो दिखाई पड़ता है मरुद्यान वो वास्तविक है, लेकिन आपके दिखाई पड़ने से कुछ वास्तविकता का संबंध नहीं। आप जब पास जाते हैं तो पाते हैं सब किरणों का खेल था, वहां कोई मरुद्यान नहीं, वो केवल मृग मरीचिका थी। जो आपको दिखाई पड़ता है वो जरूरी रूप से हो ऐसा नहीं है। प्रेय से अर्थ है जो आपको दिखाई पड़ता है कि तृप्ति देगा, लेकिन जब आप पाते हैं तो तृप्ति देता नहीं। एक आदमी सोचता है ये स्त्री मिल जाए, ये पुरुष मिल जाए, जब तक नहीं मिलता तब तक लगता है कि सारे स्वप्न उसी के इर्द गिर्द घूमते, लेकिन मिल जाने पर मृग मरीचिका हाथ लगती। कोई भी प्रेम सफल नहीं होता, और अगर प्रेमी रहना हो, सदा प्रेमी बने रहना हो, तो प्रेसी की निकटता न मिले ये जरूरी। रविन्द्रनाथ ने एक उपन्यास लिखा, रविन्द्रनाथ ने बड़े अनुभव से ये बात कही। उस उपन्यास में जो पात्र है वो एक युवती के प्रेम में, और वो युवती से कहता है कि विवाह हम न करें,
क्योंकि विवाह सदा ही प्रेम को तोड़ देता है। युवती की समझ में बात नहीं आती, आ भी नहीं सकती, क्योंकि प्रेम है इसीलिए विवाह करें, ये समझ में आता है। वो युवक कहता है विवाह भी हम कर लें तो तू झील के उस पार रहना और मैं इस पार। कभी कभी हम मिल लिया करेंगे, आकस्मिक, अनायास, या कभी निमंत्रण दे के मैं तेरे घर आऊंगा या तू मेरे घर आ जा, लेकिन हम साथ साथ ना रहे। वो युवती कहती तुम पागल हो, विवाह हम करते इसलिए हैं कि साथ साथ रहें, 24 घंटे साथ रहें। वो युवक कहता है प्रेम मर जाएगा। रविन्द्रनाथ बड़े अनुभव से ये कथा लिखी है। हजारों हजारों प्रेम की कथा यही है। मजनू अब भी लैला को प्रेम करता होगा कहीं भी हो, क्योंकि लैला उसको मिली नहीं। मिल जाती तो उसका सदा के लिए छुटकारा हो जाता। एक मृग मरीचिका है। प्रेम से अर्थ है वे वस्तुएं, वे व्यक्ति, वे संबंध। दूर से पता चलता है कि बड़ा आनंद होगा, जैसे जैसे पास आते हैं आनंद खो जाता है और दुख घना हो जाता है। ठीक इससे उल्टी स्थिति श्रेय की। प्रेम में प्रारंभ में तो लगता है सुख और पीछे आता है दुख। श्रेय में पहले तो लगता है दुख और पीछे आता है सुख। इसलिए श्रेय शुरू में तपश्चर्या है, वो कष्ट का अपने हाथ से स्वेच्छा से वरण। इसलिए श्रेय का साधक तपश्चर्या में लगेगा ही। ये बड़े मजे की बात है कि जहां पहले सुख दिखाई पड़ता है वहां पीछे दुख हाथ आता है। ये हम सबका अनुभव है। हम सबको थोड़े बहुत अनुभव है कि जहां जहां सुख दिखाई पड़ा वहां वहां दुख पाया, लेकिन उससे हमने कुछ सीखा नहीं। उससे हमने ये जीवन का नियम न सीखा कि सुख का पहले दिखाई पड़ना खतरनाक है, वो असल में प्रलोभन। वो सुख का पहले दिखाई पड़ना वैसे ही है जैसे हम कड़वी दवा पिलानी हो किसी को तो ऊपर से शक्कर चढ़ा देते। हर कड़वी गोली के ऊपर शक्कर चढ़ी होती। मछली को पकड़ना हो तो कांटे में आटा लगा देते। कौन आटा डाल के बैठता है नदी के किनारे मछलियों को खिलाने? कांटा डाल के बैठते हैं लोग, लेकिन मछली कांटे को पकड़ेगी नहीं। मछली आटे को पकड़ना चाहती। तो सीधी बात है, सीधा गट है कि आटे को ऊपर और कांटे को भीतर कर दो। हम सब पूरे जीवन यही कर रहे हैं। इसे थोड़ा समझें, क्योंकि जीवन के गहरे मन शास्त्र से संबंधित ये बात है। अभी पश्चिम में बहुत खोजबीन चलती, क्योंकि पश्चिम ने एक बड़ी भूल कर ली। वो भूल ये कर ली कि उसने प्रेम के ऊपर विवाह को आधारित कर लिया। इसके पहले विवाह आयोजित होते थे, अरेंज्ड होते थे। लड़के और लड़की का कोई संबंध ही नहीं था, जैसे उनका विवाह ही नहीं हो रहा। ये माँ बाप का मामला था। पंडित पुरोहित कुंडली मिलाते, हिसाब बिठाते, माता पिता कुल की जांच पड़ताल करते और विवाह करते। लड़के और लड़की का कोई लेना देना नहीं था। विवाह दो परिवार करते थे, प्रेम का कोई सवाल नहीं था। पश्चिम ने एक नया प्रयोग करने की कोशिश की पिछले 200-300 सालों में, और उसने कहा कि आयोजित विवाह भी कोई विवाह है, प्रेम से विवाह होना चाहिए। बात बड़ी कीमती थी, लेकिन प्रेम का विवाह टूट रहा है। तलाक रोज बढ़ते चले जाते। अमेरिका में 100 विवाह में से 50 के तलाक हो जाते। और जो 50 के नहीं होते, वो आप ये मत समझना कि वो बड़े सुख में रह रहे। वो सिर्फ तलाक की हिम्मत नहीं जुटा पाते, कुछ अड़चने हैं। सिर्फ कहानियों में या फिल्मों में, खासकर भारतीय फिल्मों में, विवाह पर सब खत्म हो जाता है। उसके पास दोनों सुख से रहने लगे। कोई कभी नहीं रहता कि राजा रानी का विवाह हो गया और उसके बाद वो दोनों सुख से रहने लगे। इस पे कहानी खत्म हो जाती। असल में कहानी यहीं से शुरू होती, सारा उपद्रव यहां से शुरू होता। इसके
इसके पहले तो प्राथमिक भूमिका थी आटा था। कांटा तो यहां से शुरू होता, जहां से दो व्यक्ति साथ होते। पश्चिम में विवाह टूट रहा है, क्योंकि विवाह को प्रेम के आधार पर खड़ा किया जा रहा है। प्रेम के आधार पर विवाह खड़ा होगा कि टूटेगा? कारण है उसके, क्योंकि जब भी दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं तो दोनों ही अपने भीतर जो श्रेष्ठ है वो दिखलाते हैं, जो निकृष्ट है उसको छिपाते हैं। अगर आप किसी से प्रेम में पड़ जाएं, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो जिससे आप प्रेम में पड़ जाते हैं उसको आप अपना सुंदरतम चेहरा दिखलाते हैं। वो आपकी वास्तविकता नहीं है, वो आपका पूरा होना नहीं। एक पहलू हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पहलू भी ना हो, वो सिर्फ दिखावा हो। लेकिन कभी कभी बीच पर मिले, कभी बगीचे में मिले, कभी चांद तारों के नीचे मिले, तो ये चेहरा दिखाया जा सकता। लेकिन जब 24 घंटे सांस रहेंगे तो वो जो असली आदमी वो प्रकट होना शुरू होगा। वो असली आदमी न रखे तो वो जो बातें चांद तारों के नीचे हुई थी वो सब टूट जाती। जब दो व्यक्ति करीब आते हैं उनकी असलियत जाहिर होती है, दोनों के नरक प्रकट हो जाते, और दोनों ने जो चेहरे दिखाए थे वो हट जाते हैं, क्योंकि उनको 24 घंटे ओढ़े रखना आसान नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि दो प्रेमी भी आटा दिखलाते हैं और कांटे को छिपा देते हैं। इसलिए सब विवाह जो प्रेम पर खड़े होते हैं टूट जाते। तब तक प्रेम पर विवाह खड़े नहीं हो सकते जब तक हम कांटे को दिखलाने की हिम्मत न जुटाएं। दो प्रेमियों को चाहिए कि विवाह के पहले अपने नरक को पूरा प्रकट कर दें। अगर दोनों एक दूसरे के नरक से राजी हो तो विवाह होना चाहिए, फिर तलाक नहीं होगा, क्योंकि तलाक का सारा कारण पहले ही समाप्त हो गया। लेकिन दोनों अपना स्वर्ग दिखलाते हैं, दोनों दिखलाते हैं अपने स्वप्नों का जाल। जितने जितने करीब आते हैं स्वप्न खो जाते हैं। जैसे इंद्रधनुष के पास जाएंगे, इंद्रधनुष खो जाएगा, वो सिर्फ दूरी से ही दिखाई पड़ता है, पास जाने की भूल मत करना। जीवन में सब तरफ ऐसा है, न केवल ऐसा पति पत्नी के बीच, मित्रों के बीच, गुरु शिष्यों के बीच, नेताओं अनुयायियों के बीच, सब तरफ जहां भी संबंध है वहां आटा है। थोड़ी देर में आटे की परत को तोड़ के कांटा निकल आता है, क्योंकि कांटा वास्तविक है और आटा ऊपर ऊपर है, वो केवल परत है। प्रे हम उसे कहते रहे हैं जिसमें पहले तो झलक मिले कि सुख मिलेगा और पीछे दुख मिले। प्रे का हमें अनुभव है। श्रेय ठीक इससे उल्टा है। और अगर ये हो सकता है कि पहले दुख की झलक, सुख की झलक और पीछे दुख हाथ आता हो, तो इससे उल्टा भी हो सकता है कि पहले दुख और पीछे सुख हाथ आता हो। हमने इस आधार पर एक अलग जीवन निर्मित करने की कोशिश की थी। इस देश में हम बच्चों के जीवन का प्रारंभ अत्यंत कठोर दुख और तप से शुरू करवाते थे। जंगल में भेज देना गुरुकुल में बच्चों को कष्टपूर्ण था। न वहां सुविधाएं थी सभ्यता की, न साधन थे। वहां ठीक जंगल में सारी कठिनाइयों कठोरताओं के बीच बच्चे को बड़ा होना पड़ता। कठोर गुरु वहां था, श्रम भी करना होता, लकड़ी काटनी होती, गायें चरानी होती, घास काटना पड़ता। छोटे बच्चे सारी मेहनत करते, तब कहीं छोटी मोटी शिक्षा उन्हें मिलती। 25 साल इस तपश्चर्या के बाद जब वे जीवन में आते तो अगर उन्हें रूखी रोटी भी मिल जाती तो सुखद मालूम होती थी। भारत सुखी था बहुत दिनों तक। उसका कारण ये नहीं था कि भारत के पास सब कुछ था, उसका कारण था कि भारत की शिक्षा दुख से शुरू होती थी। आज शिक्षा सुख से शुरू होती है। पूरा मुल्क दुखी है, पूरी जमीन दुखी है। विद्यार्थी को जो सुविधा यूनिवर्सिटी में और हॉस्टल में मिलती है वो उसका बाप घर पे नहीं दे सकता। और जब यूनिवर्सिटी की सारी सुख सुविधाओं को लेकर बच्चा वापस लौटेगा, विवाह करेगा
और एक 100 रुपए की नौकरी पे लगेगा और सारे तरह के कष्ट आने शुरू होंगे, जीवन एक महादुख हो जाए। असल में जो चीजें भी सुख से शुरू होती हैं वो दुख पे समाप्त होती हैं। जो चीजें भी दुख से शुरू होती हैं वे सुख पे समाप्त हो सकती हैं। दुख की शिक्षा प्राथमिक चरण होना चाहिए, तो जीवन के अंत में संतोष संभव है। लेकिन सभी माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों को सुख दो, बेचारे बच्चे, इन्हें तो कम से कम सुख दो। वो उनके जीवन भर के दुख का आयोजन कर रहे हैं। तपश्चर्या का अर्थ है दुख को स्वेच्छा से वर्ण करना। श्रेय का प्रयोजन है प्रेय से उल्टा। दुख को पहले वर्ण कर लो, दुख से भागो मत, छिपाओ मत, दुख से डरो मत, बल्कि दुख को जियो ताकि दुख का दंश निकल जाए और तुम इतने अभ्यस्त हो जाओ दुख के कि दुख तुम्हें दुख न दे सके। उसके बाद जीवन में महासुख का अवतरण है। इसलिए कर्तव्य दुख देता है, नैतिकता दुख देती है। शुभ करने में दुख होता है, अशुभ करने में बड़ा प्रलोभन मिलता है। अगर लाख रुपए पड़े तो सामने दोनों सवाल उठ जाते। एक मन कहता है उठा लो, क्योंकि लाख के पीछे बड़े सुख की संभावना है, बहुत महल खड़े होने का उपाय है। और एक मन कहता है छोड़ दो, लेकिन छोड़ने में दुख है। अगर आप उठा लेते हैं और चोरी को चुन लेते तो आपने प्रेम को तो चुन लिया, लेकिन साथ ही आपका पूरा जीवन दुख से भर जाए। लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं, हिम्मत से, साहस से हट जाते हैं उन लाख रुपए को लात मारकर, तो आपने दुख को चुना, क्योंकि लाख की सुख की जो आशा थी वो समाप्त हो गई। लेकिन इस दुख के चुनाव में आप श्रेय को चुन रहे हैं, अचौरी को चुन रहे हैं, और ये अचौरी आपको महासुख की तरफ ले जाए। चोरी ने कभी किसी को सुखी नहीं बनाया। चोर कितना ही इकट्ठा कर ले, चोर ही होगा, दुखी ही होगा। उसकी आत्मा दबी ही होगी, उसकी आत्मा का फूल खिल नहीं सकता है। श्रेय का अर्थ है दुख को चुनना शुभ के लिए, चाहे स्पष्ट रूप से पीड़ा में गुजरना पड़े, संताप भोगना पड़े, असुविधा झेलनी पड़े, कष्ट भाग्य बन जाए, लेकिन श्रेय के लिए, शुभ के लिए, शिव के लिए उस कष्ट को जो स्वीकार कर लेता है उसकी आत्मा विकसित होती है, उसकी आत्मा इंटीग्रेटेड, अखंड हो जाती है, उसकी आत्मा एक हो जाती है। ये कष्टों का स्वेच्छा से वरण अग्नि बन जाता है और उसकी आत्मा इस अग्नि में निखर के शुद्ध हो जाती है। लेकिन जो छोटे छोटे क्षुद्र सुखों को चुन लेता है, धीरे धीरे पाता है कि सारी आत्मा खंडित हो गई। वासनाएं, उनकी दौड़, उनकी साधन सामग्री इकट्ठी होती चली जाती, भीतर का आदमी खोता चला जाता। नचिकेता के सामने दोनों ही सवाल थे। यम ने उसे कहा कि श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं। हे नचिकेता, तुम ऐसे निष्प्रह हो कि प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर तुमने छोड़ दिया। इस संपत्ति रूप श्रृंखला को, बेड़ियों को तुम नहीं प्राप्त हुए, इसके बंधन में तुम नहीं फंसे जिसमें बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं, जो कि अविद्या और विद्या के नाम से विख्यात है। ये दो शब्द और भी समझने जैसे। अविद्या का अर्थ अज्ञान नहीं होता, जैसा कि शब्दकोशों में लिखा है। विद्या का अर्थ भी सिर्फ ज्ञान नहीं होता, जैसा कि शब्दकोशों में अंकित है। अविद्या का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जिससे प्रेय मिले, और विद्या का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जिससे श्रेय मिले। अविद्या भी ज्ञान है, विद्या भी ज्ञान है। अविद्या उस ज्ञान का नाम है जिससे प्रेय मिलता है। चोर का भी कुछ ज्ञान है,
कोई योगी का ही ज्ञान है ऐसा नहीं है, भोगी का भी कुछ ज्ञान है। बुरे आदमी की भी कुछ व्यवस्था है, कुशलता है, कारीगरी है। बुरे आदमी की भी कला है। जिससे प्रेम मिलता है उस ज्ञान का नाम अविद्या है। इसे अगर समझें तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका मतलब होगा कि सारा विज्ञान अविद्या है, पूरी साइंटिफिक नॉलेज, क्योंकि उससे प्रेम मिलता है, श्रेय नहीं मिलता। ज्यादा से ज्यादा प्रिय वस्तुएं मिलती, लेकिन आत्मा तो नहीं मिलती। विज्ञान अविद्या का हिस्सा है। विद्या हम उसे कहते हैं जिससे आत्मा मिलती है। विद्या हम उसे कहते हैं जिससे व्यक्ति प्रिय का मोह छोड़ देता है, शुभ की खोज करता है, सत्य की खोज करता है। वो जो प्रिय की मिठास है उसका त्याग करता है, और चाहे कड़वा जहर ही क्यों ना हो सत्य, उसको पीने की तैयारी करता है। उस तैयारी से ही नव जीवन उपलब्ध होता है। यम ने कहा कि ये दो है, और नचिकेता तूने बड़ी हिम्मत की, तू बड़ा वैराग्यवान साबित हुआ, तू इस श्रृंखला में न फंसा, इस बेड़ी में न उलझा जो कि अधिक लोगों को बांध लेती है प्रिय की, प्रेय की। अविद्या और विद्या दोनों परस्पर अत्यंत विपरीत और भिन्न भिन्न फल देने वाली है। तुम नचिकेता को मैं विद्या का अभिलाषी मानता हूं, क्योंकि तुमको बहुत से भोग किसी प्रकार भी लुभा ना सके। तुम उस तत्व की खोज में हो, उस ज्ञान की, उस बोध की, उस ध्यान की, उस योग की, उस कीमिया की खोज में हो जिससे व्यक्ति परम श्रेय को, परम परमात्मा को उपलब्ध हो जाए। तुम प्रिय की तलाश नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने सब तुम्हें प्रलोभन दिए, तुम उनसे अछूते बाहर आ गए, अस्पर्शित। कोई भी तुम्हारे मन को डमाडोल ना कर पाया। अविद्या के भीतर रहते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले मूढ़ लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते रहते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटकते और कष्ट भोगते। बड़ी अद्भुत बात यम ने कही। यम ने कहा कि बहुत हैं जो बुद्धिमान पंडित जो अपने को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन उनका सारा ज्ञान अविद्या का है। हमारे विद्यालय, विश्वविद्यालय अभी तक भी विद्यालय नहीं है इस अर्थों में, अविद्यालय, क्योंकि वहां जो भी सिखाया जा रहा है उससे प्रेय की उपलब्धि होती है, वो भी नहीं हो पा रही। उसका भी सिर्फ आश्वासन मिलता है, वे आश्वासन भी पूरे नहीं हो पाते। अगर हम उपनिषद के ऋषियों से पूछें तो हमारे विद्यालय को वो कहेंगे गलत नाम दिया तुमने, अविद्यालय कहो। विद्यालय तो वो है जहां व्यक्ति को स्वयं को पाने की, सत्य को पाने की, आजीविका पाने की नहीं, जीवन को पाने की कला सिखाई जाती। कहता है यम, तुम अभिलाषी हो विद्या के, क्योंकि तुम वैराग्यवान, दृढ़ निश्चयी, निर्भीक, तुम डमाडोल नहीं होते। वासना के झोंके, आंधियां तुम्हारे चित्त की लौ को कपा नहीं पाती। तुम तैयार हो, तुम पात्र हो, मैं तुमसे विद्या कहूंगा। आप भी जानते हैं बहुत कुछ, वो विद्या नहीं है। एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है,
एक दुकानदार है, एक बढ़ई है, कारीगर है, कलाकार है, चित्रकार है, मूर्तिकार है। वे जो भी जानते हैं विद्या नहीं है। वे जो भी जानते हैं उससे प्रेय को पाया जा सकता है, उससे श्रेय को पाने का कोई उपाय नहीं। तो जब तक कोई व्यक्ति श्रेय को पाने की कला न जान ले तब तक विद्यावान नहीं है। और श्रेय की कला को बिना जाने जो अपने को बुद्धिमान मानता हो, यम कह रहा है नचिकेता से कि वे बुद्धिमान मूढ़ है। और वे बुद्धिमान अपने को ही नहीं भटकाते, वे बहुतों को अपने साथ भटकाते हैं। जैसा अंधा दूसरे अंधों को ले चले और कहे कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, वो खुद भी भटकेगा अनंत जन्मों तक और बहुतों को भटकाएगा भी। लेकिन ये मजे की बात है और थोड़ी समझ लेने जैसी। अंधे का भी मन दूसरों को मार्ग दिखाने का तो होता है, क्योंकि मार्ग दिखाने में बड़े अहंकार की तृप्ति। मार्ग पता ना भी हो तो भी। जिब्रान ने एक छोटी सी कहानी लिखी। लिखा है कि एक गुरु था और वो गांव गांव जाता और लोगों से कहता है कि मुझे परमात्मा के घर का पता है, जिन्हें भी पहुंचना हो उस परम स्थान तक आए मेरे पीछे, लेकिन ध्यान रहे फिर मेरे पीछे ही चलना होगा संकल्प पूर्वक, फिर बीच से लौटना मत, डमाडोल मत होना। रास्ता कठिन है, यात्रा लंबी है। प्रलोभन भी देता और फिर काफी भय भी बता देता कि दुर्गम मार्ग है और जाना बहुत मुश्किल है, कभी लाखों में कोई एक पहुंच पाता है। लेकिन अगर कोई हो सच्चा पहुंचने वाला, आ जाए मेरे पीछे, मैं उसे ले चलूंगा। लोग कहते कि अभी तो सुविधा नहीं है, लेकिन आकांक्षा है, कभी जब समय होगा, सुविधा होगी, संसार की उलझन से जरा छूटेंगे तो आपके चरणों में आएंगे। उसकी हिम्मत बढ़ती चलेगी, क्योंकि कोई कभी पीछे चलने को राजी न होता तो वो और दावे करने लगा कि अभी पहुंचा सकता हूं। कोई चलने भर को राजी हो, लेकिन मार्ग बहुत दुर्गम है। लेकिन एक गांव में एक पागल आदमी मिल गया। उसने कहा अब देर नहीं करनी, मैं तैयार। गुरु थोड़ा डरा। उसे पहली दफे ख्याल आया कि कहां ले जाऊंगा। ये तो भूल ही गया था, क्योंकि कहीं ले जाने का कभी कोई सवाल ना उठा। फिर भी उसने सोचा कि उसने डरवाने की कोशिश की कि मार्ग बहुत दुर्गम, यात्रा लंबी। उस आदमी ने कहा बातचीत बंद, समय खोना व्यर्थ, हम चले। इतना समय क्यों गंवाए, जब चलना ही है तो चलना ही। उस आदमी ने कहा 20 से छोड़ के मत जाना। गुरु ने कहा 20 से छोड़ के मत जाना। उस खोजी ने कहा मैं नहीं जाने वाला, आप भर बीच में मत छोड़ देना। मैं अब जाने वाला नहीं हूं कहीं, जहां आप हो मैं आपकी छाया हूं। गुरु बहुत घबराया, लेकिन सोचा कि इतनी हिम्मत कितने दिन तक। 1 वर्ष बीता, वो आदमी उसके पीछे लगा रहा। गुरु की हालत खराब होने लगी। वो अब दूसरे गांव में भी जाता तो इतनी हिम्मत से न कह पाता, क्योंकि वो आदमी पीछे खड़ा। वो कहता 1 साल से तो मैं पीछे चल रहा हूं, अभी कहीं पहुंचे नहीं, यहीं गांव गांव घूमते। तो उसकी हिम्मत टूटने लगी। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इस आदमी को भगा दे, हटा दे, इससे छूट जाए, मगर वो बड़ा पक्का खोजी था। वो नचिकेता जैसा रहा, वो बिल्कुल पीछे लग गया। 6 साल बीत गए। उस आदमी ने ये भी नहीं पूछा कि अभी तक नहीं पहुंचे। उसने कहा मार्ग दुर्गम है, कभी तो पहुंचेंगे, लेकिन मैं पीछे रहूंगा। एक दिन गुरु ने उसके हाथ जोड़े और कहा कि देख, तेरे कारण मैं भी मार्ग भूल गया। मुझे पता था, तू कृपा करो मुझे छोड़। अंधों को भी मार्गदर्शन करने का ख्याल तो आता है, और उसके कारण अंधा अगर 2 आदमी पा जाए, अंधे ही सही,
जो उसके पीछे चलते हों, तो अंधे को लगने लगता है कि मेरे पास आंखें। 2 आदमी मेरे पीछे चलते हैं तो अंधे तो नहीं हो सकते। तो जितनी भीड़ बढ़ती जाती है गुरुओं के पीछे, उतना गुरु को पक्का भरोसा होने लगता है कि जरूर मैं कहीं जा रहा हूं। अनुयायी की बड़ी जरूरत है गुरु को, उसकी वजह से उसे पक्का भरोसा होता है कि मैं भी हूं और मेरे पास आंखें। 100 में 99 गुरु इस भांति खुद अंधों को लिए चलते हैं, लेकिन बड़ी कठिनाई। अंधे आदमी की बड़ी मुसीबत है, वो तौले भी तो कैसे तौले कि जो मुझे ले जा रहा है वो अंधा है या नहीं। अंधा आदमी कैसे पता लगाए कि जो मुझे ले जा रहा है वो अंधा है या नहीं। अगर खुद आंखें होती तो देख लेता, आंखें तो नहीं। इसलिए शिष्य की बड़ी मजबूरी, वो टटोलता फिरता है एक गुरु से दूसरे गुरु, तीसरे गुरु के पास। वो कैसे पक्का पता कैसे लगाए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जिस आदमी की मैंने ये कहानी कही, अगर गुरु को आप इतने जोर से पकड़ लें, तो अगर वो अंधा है तो खुद ही हाथ जोड़ के कहेगा कि मेरे पास आंखें नहीं, अब आप कहीं और जाएं। और एक बात ध्यान रहे कि भटकना तो पड़ेगा। सीधा सीधा आपको गुरु मिल जाए ये असंभव है, करीब करीब असंभव है। भटकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप साहस से, निर्भीकता से और आखिरी शर्त ख्याल रखें, वैराग्य के भाव से चलते रहें, तो अंधा गुरु आपको ज्यादा देर तक धोखा नहीं दे पाएगा। क्योंकि अंधा गुरु आपको लुभा पाता है, क्योंकि आपके भीतर वासना है, वैराग्य नहीं। तो कोई ताबीज देता है, कोई राह गिराता है, कोई चमत्कार दिखाता है, उससे आप प्रभावित होते हैं। आपकी वासना, आपका लोभ, आपको लगता है कि जिस आदमी के हाथ में आकाश से ताबीज आ जाता है, ये क्या नहीं कर सकता, तो मेरी इच्छाएं भी पूरी करवा देता। जो चमत्कारी है उससे मेरी बीमारी दूर होगी, बेटा पैदा हो जाएगा, कि धन मिलेगा, कि अदालत में मुकदमा जीत जाऊंगा। वासनाओं को प्रलोभन मिलता है। जो गुरु भी आपकी वासनाओं को किसी तरह तृप्त कर रहा है, जान लेना कि वो अंधा है, और अंधों को प्रलोभित करने की कला उसे पता है। जो गुरु आपकी वासनाओं को प्रलोभित नहीं कर रहा, बल्कि आपको उस तरफ ले जा रहा है जहां परम वैराग्य, जहां परम मृत्यु है, जहां जीवन का सारा उपद्रव छूट जाता है, बाहर की दौड़ खो जाती है और भीतर का शून्य प्रकट होता है। अगर कोई गुरु आपको शून्यता की तरफ ले जा रहा है, जहां आपको कोई दूसरा आश्वासन नहीं है कि आपको धन मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, यश मिलेगा, कि आप चुनाव जीत जाओगे। दिल्ली में एक ऐसा नेता नहीं है जिसका कोई गुरु ना हो, क्योंकि वो गुरु चुनाव भी जितवाते। और जैसे कोई नेता हारता है चुनाव में, अगर इसके पहले गुरुओं के पास न गया हो तो फौरन पहुंच जाता है। जो लोग दिल्ली में पदों से हटते हैं, तत्क्षण आप उनको कहीं न कहीं ऋषियों के आश्रम में पाएंगे, बैठे हैं सत्संग में। और वो सत्संग में तभी तक रहते हैं जब तक चुनाव फिर नहीं जीत जाते। गुरु कृपा की तलाश चल रही है, और प्रलोभन देने वाले लोग जो कह रहे हैं सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा, बस तुम समर्पण करो, गुरु चरणों में आ जाओ, सब मिलेगा। वासना से भरे हुए लोग अंधों के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते। फिर ये जैसा यम कहता है कि अंधों के पीछे चलते हुए लोग, जैसे खुद नेता गड्ढे में गिरता है और बाकी अंधे भी गड्ढे में गिरते हैं। नानक ने कहा, अंधम अंधम ठेलिया, वो अंधे अंधे को लिए जा रहे हैं। लेकिन यम ने कहा, नचिकेता तुझे कोई अंधा नहीं ले जा सकता, तेरा गुरु होने के लिए गुरु ही कोई हो तो ही उपाय है,
क्योंकि तुझे प्रलोभित नहीं किया जा सकता। जहां लोभ मर गया वहां आपको कोई भी भटका नहीं सकता, सिर्फ लोभ भटकाता है। इसलिए आप गुरु की तलाश उतनी न करें जितना लोभ को छोड़ने की तलाश करें। जिस दिन लोभ नहीं होगा उस दिन गुरु से मिलन हो जाए। जिस दिन आपके भीतर लोभ न होगा उस दिन कोई भी गलत आदमी आपको मार्ग दिशा नहीं दे सकता। तब जो ठीक है उससे सत्संग हो जाता है। रात्रि के ध्यान के संबंध में दो बातें समझ लें। रात्रि का ध्यान त्राटक का प्रयोग है, लेकिन बहुत अनूठा और बहुत शक्तिशाली। पहले चरण में 15 मिनट तक आप एकटक मेरी ओर देखेंगे। बैठे रहें, पहले समझ लें। एकटक मेरी ओर देखेंगे, आंख झपकनी नहीं, पलक गिरने नहीं देना, चाहे आंसू बहने लगे, पूरी तरह आंख मेरे तरफ लगाए रखनी। दोनों हाथ ध्यान करते वक्त ऊंचे उठा लेने हैं और खड़े होकर ध्यान करना है। मैं अपने हाथ से आपको इशारा करूंगा। जब मैं हाथ से आपको इशारा करूं तो आपको अपनी पूरी शक्ति से कूदना है, ताकि आपके भीतर जो छिपी हुई ऊर्जा है वो सक्रिय हो जाए। आंख मेरे तरफ लगाए रखनी है ताकि मुझसे जोड़ बन जाए, ताकि मुझसे संबंध और सेतु निर्मित हो जाए, और उछलते रहना है। और दोनों हाथ आकाश की तरफ ऊपर उठाए रखने हैं और हु 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 का महामंत्र बोलना है। ये हु का महामंत्र आपको भीतर चोट करेगा। मेरे हाथ का इशारा आपको गति देगा और मेरी तरफ आपकी आंख का जुड़ा होना एक गहन संबंध निर्मित करेगा। अगर ये प्रयोग ठीक से किया तो 15 मिनट में आप किसी और लोक में छलांग लगा रहे हो। 15 मिनट के बाद मैं रुक जाने को कहूंगा। जो जैसा हो उसे वहीं आंख बंद करके रुक जाना है, मुर्दे की भांति। 15 मिनट इस मौन शून्य शांति में खड़े रहना, या गिर गए हो तो गिरे रहना। बाद में अभिव्यक्ति का 15 मिनट का समय होगा, तब पूरे दिन भर के आनंद को, प्रभु के प्रति अनुकंपा को, अनुग्रह को नाच कर गाकर प्रकट कर देना। और ध्यान रहे, आनंद को जितना प्रकट किया जाए उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो कंजूसी ना करे और डरे ना कि कोई क्या कहेगा। छोटे बच्चों की तरह आनंद को प्रकट करें। This meditation has 3 steps. First 15 minutes step, you have to stare at me without blinking. Even if tears come down to the eyes, you have to stare at me. You will be standing and staring at me. Your hands will be raised towards the sky, so the cosmic force can come down to you and you are receptive to it. All the time I will be giving you gestures, indications to jump by my hands. When you see my hands moving upwards, you have to jump, so that your energy starts dancing with it. And the whole time, 15 minutes, first step, you have to use the mantra Hu. Hu. You are to jump with raised hands with the mantra Hu, Hu, Hu. 15 minutes, and then I will say to stop. Then you have to stop for 15 minutes, completely frozen. In the second step, close the eyes and remain as you are. In the third step, for 15 minutes, you will be requested, invited to express your ecstasy and bliss as madly as possible. Be totally festive.
And remember one ultimate law. The more you express your bliss, the more it increases. So don't be a miser.